नमस्कार, आपके साथ मैं रीना शाह बालियान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से अपना संबोधन देश के नागरिकों के नाम देने आए, लेकिन उससे पहले ही हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि आखिर अब क्या। क्योंकि पीएम मोदी जब जब अपना संबोधन देश के नागरिकों के नाम देने आते हैं तब तब लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। चाहे हम 2016 के नोटबंदी के फैसले को ले लें, जब रात 8 बजे उन्होंने ऐलान किया था नोटबंदी का, और उसके बाद या फिर हम लॉकडाउन के फैसले को ले लें, तो ऐसे कई फैसले और कई बार संबोधन पीएम मोदी के सामने आ चुके हैं जो लोगों को बड़ा झटका दे जाते हैं। और इसीलिए जब आज शाम पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया तो उससे पहले भी ये पूरा चर्चा का विषय हर तरफ था कि अब पीएम मोदी क्या कहने जा रहे हैं। तो बहुत ही विस्तार के साथ और बहुत ही जल्दी मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब पीएम मोदी ने आज क्या कुछ बड़े ऐलान जो है अपने संबोधन के जरिए किए हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा कोरोना से लड़ने की क्षमता जो बताई जा रही है वो वैक्सीन को बताई जा रही है। और वैक्सीन यानी कि टीकाकरण अभियान देश के भीतर बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है और 18+ वाले लोगों को अब वैक्सीन लग रही है, लेकिन देश के भीतर वैक्सीन की कमी भी देखने को मिली। इसी को लेकर बड़ा ऐलान जो है पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि अब 18+ वालों को भी वैक्सीन जो है फ्री में लगेगी, क्योंकि हमने ये देखा कि पेमेंट जो है राज्य सरकार को, कई राज्य सरकार को इसके लिए पेमेंट करनी पड़ी है। और इसे लेकर कई बार मामला जो है उलझा हुआ नजर आया कि राज्य सरकार जो है ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है कि केंद्र सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया। और इसी में कई राज्य ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले से ही कर्ज है, और ऐसे में जब वो फ्री में नागरिकों को वैक्सीन दे रहे हैं तो उनके ऊपर कर्जा जो है डबल हो जाता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए जो उन्होंने बजट बनाया वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो रहा है। इसी की शिकायत राज्य की तरफ से कई बार केंद्र को गई, इस पर फोकस किया गया और पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब 18+ वालों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि पूरा खर्च जो है केंद्र सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े ऐलान की। जो पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान किया वो ये कि अब से लेकर यानी कि 21 जून से लेकर दीपावली तक जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें अनाज मिलेगा, फ्री में अनाज उन्हें दिया जाएगा। दरअसल योजना चल रही है केंद्र सरकार की और यह है गरीब कल्याण अन्न योजना, और उन तक अन्न पहुंचाने के लिए, उन तक अनाज पहुंचाने के लिए ये योजना जो है वो चलाई गई है। लेकिन क्योंकि ये संकट की घड़ी है, ये कोरोना काल है, तो इस कोरोना काल में कैसे हर तबके तक मदद पहुंचाई जाए, सेवा पहुंचाई जाए, उन्हें हर तरीके से कैसे कंफर्टेबल फील करवाया जाए, इसी कोशिश में सरकार लगी है। और यही कारण है कि इस योजना को और आगे तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि दीपावली तक गरीब तबके के लोगों को अनाज जो है वो मुफ्त मिलने जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि दो बड़े ऐलान जो कि बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन, जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं उससे लगातार किस तरीके से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, तो ये हर एक शख्स तक वैक्सीन पहुंचना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है कि केंद्र सरकार पूरा खर्च वैक्सीन का वहन करने जा रही है। अब राज्य को इस पेच में नहीं फंसना है कि राज्य सरकार को वैक्सीन का खर्च जो है वो वहन करना होगा, क्योंकि भार काफी राज्य सरकार पर पड़ रहा था। इसीलिए ये बड़ा फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से कि गरीब तबके के लोगों तक अब अनाज पहुंचाने का काम जो है सरकार करने जा रही है इस योजना के तहत, क्योंकि इसे अब दायरा जो है बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कई अब हमारे पास प्रोडक्शन कंपनी है वैक्सीन की जो तेजी से काम करने में लगी है, और अब किसी भी तरीके से कोई भी वैक्सीन की कमी जो है नहीं होने जा रही है। तीसरी लहर का भी उन्होंने जिक्र किया कि तीसरी लहर को लेकर कई यहाँ पर जो वैज्ञानिक है वो पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि सीधे तौर पर अटैक जो है तीसरी लहर का बच्चों पर होने जा रहा है। तो इसलिए बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी हम निरंतर काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ निरंतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द ही इस पर सफलता जो है वो हासिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब अपना संबोधन दिया तो इसमें कोई झटका नहीं बल्कि एक सहानुभूति थी। इसमें एक तरीके से लोगों तक किस तरीके से सेवा और मदद पहुंचाई जा रही है, पूरी जानकारी आज के संबोधन में पीएम मोदी के रही। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है? अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेंशन कीजिएगा, जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।